हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में। लास्ट टाइम हमने यूरोप कॉन्टिनेंट देखा था और उसके कंट्रीज़ और उसके वाटर बॉडीज़ देखे थे, और आज हम एशिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके डिफरेंट कंट्रीज़ देखेंगे, वाटर बॉडीज़ देखेंगे। लेकिन ये एशिया के ऊपर ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 मैं बाद में बनाऊँगा, क्योंकि एशिया में कंट्रीज़ थोड़े से ज़्यादा हैं और मेरे पास मैप भी इतना लंबा नहीं है एशिया का, तो इस लिहाज से मैं 2 पार्ट में एशिया को बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। उसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ देखेंगे हम, फिर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ देखेंगे, उसके बाद हम वाटर बॉडीज़ देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने प्यारे पाकिस्तान से। ये रहा हमारा प्यारा पाकिस्तान। ये उसकी बाउंड्री हो गई। इसके वेस्ट में है अफ़गानिस्तान और साउथ वेस्ट में है ईरान। ये इंडिया ईस्ट में, और नॉर्थ में है चाइना, एंड साउथ में अरबिन सी। तो ये रहा हमारा पाकिस्तान। इसका कैपिटल एज़ वी नो ऑल इस्लामाबाद, और ये डिस्प्यूटेड एरिया है जम्मू एंड कश्मीर। और हाँ, मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, जो आजकल इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ है चल रहा है, वो भी यहाँ पे ही है। ये वाला, ये अक्साई चीन है, और यहाँ पे ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है, और यहाँ पर असल में इनका मसला चल रहा है गलवान वैली का है। तो ये चाइना है ऊपर, और ये इंडिया, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इसलिए ये फ़िलहाल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और लद्दाख का ये एरिया है, ये लद्दाख का एरिया है। खैर, ये टॉपिक नहीं है हमारा, हम कंट्रीज़ और कैपिटल्स देख लेते हैं। पाकिस्तान को देख लिया हमने, और उसके बाद हम देखते हैं इंडिया को। इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, और इसके इम्पोर्टेंट सिटीज़ देख लेते हैं। मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, ये इसके इम्पोर्टेंट सिटीज़ थे। और उसके बाद ये रहा नेपाल। इसका कैपिटल है काठमांडू, और नेपाल के साथ जो इशू चल रहा है इंडिया का, वो इस एरिया पे चल रहा है, इस एरिया पे। क्योंकि इंडिया में जो हिंदू यात्री हैं, जो कैलाश मानसरोवर जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, वो यहाँ से गुज़र के जाते हैं। वो कैलाश मानसरोवर यहाँ पे है, तिब्बत के एरिया में। खैर, हम बाकी कंट्रीज़ देख लेते हैं। उसके बाद ये है श्रीलंका, जिसका कैपिटल है कोलंबो। ये जाफना इसका इम्पोर्टेंट सिटी है। और ये रहा बांग्लादेश, जिसका कैपिटल है ढाका। इसको हम वेस्ट पाकिस्तान भी कहते थे बिफोर 1971, लेकिन ये 1971 के बाद टूट गया था। उसके बाद ये है छोटा सा कंट्री है भूटान, जिसका कैपिटल है थिम्पू। नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन कैपिटल है थिम्पू। फिर अब हमने श्रीलंका देख लिया, और ये हैं छोटे छोटे आइलैंड, और ये इनको कहते हैं मालदीव्स। ये एक मुस्लिम कंट्री है, और इसका कैपिटल है माले। फिर साउथ एशिया देख लिया हमने, और चाइना को हमने नेक्स्ट वीडियो में देखना है। और उसके बाद हम चलते हैं वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये रहा अफ़गानिस्तान, इसका कैपिटल काबुल, और ये कंधार। इम्पोर्टेंट सिटी देख लेते हैं हम, फरा, हिरात, मज़ार शरीफ। और सेंट्रल एशिया में और आगे चलते हैं हम, ये है ताजिकिस्तान, जिसका कैपिटल है दुशांबे। यहाँ पे एक वाखान कॉरिडोर है। तो वाखान कॉरिडोर पाकिस्तान को किससे मिलाती है या किससे सेपरेट करती है, वो है
ताजिकिस्तान, नॉट तुर्कमानिस्तान और कज़ाकिस्तान बल्कि ताजिकिस्तान। ऊपर जाते हैं हम, ये किर्गाज़िया जिसका कैपिटल है बिश्केक, और ये रहा फ़रगाना जहाँ से ज़हीरुद्दीन बाबर पैदा हुए थे और वहाँ से यहाँ से हमला किया था इंडिया के ऊपर, फ़रगाना से। ये फ़रगाना वैली, ये भी इम्पॉर्टेंट सिटी है इसका, किर्गाज़िया का। उसके बाद हम ये देख लेते हैं उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान और इसका कैपिटल है ताशकंद। अच्छा, ताशकंद एक मुआहदा भी हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच आफ्टर 1965 वार। तो 1965 की जंग हुई थी, उसके बाद जो मुआहदा हुआ था वो यहीं पे हुआ था। किसकी मदद से? रूस की मदद से, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया तब रूस के अंडर में आती थी, USSR। ये वाटर बॉडीज़ बाद में देख लेते हैं हम। ये हो गया। अब ये मेन जो है सेंट्रल एशिया कंट्री मेन जो है वो है कज़ाकिस्तान, जिसका कैपिटल है अस्ताना, नहीं बल्कि अस्ताना एक पुराना कैपिटल है, अभी इसका न्यू कैपिटल है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान। ये है तुर्कमानिस्तान जिसका कैपिटल है अशगाबाद, और एक गैस मंसूबा भी है जिसको कहते हैं तापी मंसूबा। तुर्कमानिस्तान T, अफ़गानिस्तान A, P पाकिस्तान, और I से इंडिया। तापी गैस मंसूबा वो यहाँ से निकलेगा, यूँ आएगा पाकिस्तान और इंडिया, जो 2002 में स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी इस पे कोई भी फाइनलिटी नहीं हुई है। उसके बाद ये ईरान, इसका कैपिटल है तेहरान, और इसके ये ज़ाहिदान, शिराज़, इसके इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। और ये हैं अज़रबैजान जिसका कैपिटल है बाकू। ये है जॉर्जिया जिसका कैपिटल है तिबिलिसी। ये आर्मेनिया जिसका कैपिटल है यरावेन। और ये तुर्की जिसका कैपिटल है अंकारा। जी, इस्तांबुल नहीं है तुर्की का कैपिटल, बल्कि अंकारा। इस्तांबुल एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक हब कह सकते हैं, और जैसा कि हमारा कराची है, इसी तरह तुर्की का कराची जो है वो इस्तांबुल है। उसके बाद हम नीचे आते हैं मिडल ईस्ट में। ये रहा सीरिया जिसका कैपिटल है दमस्कस। उसके बाद ये इराक़ जिसका कैपिटल है बगदाद। और ये रहा जॉर्डन जिसका कैपिटल है अमान। और ये रहा लेबनान जिसका कैपिटल है बीरुत। ये सऊदी अरेबिया जिसका कैपिटल है रियाद। अच्छा, सऊदी अरेबिया का कैपिटल जिद्दा नहीं है बल्कि रियाद है। जिद्दा में OIC का हेडक्वार्टर है। OIC का हेडक्वार्टर रियाद में नहीं है, जिद्दा में है। और सऊदी अरब का कैपिटल जिद्दा नहीं है बल्कि रियाद है। ये कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि FPSC PPSC यही दो ऑप्शंस कन्फ्यूजन के लिए डाल देती है। ये यमन जिसका कैपिटल है सना। ये ओमान जिसका कैपिटल है मस्कत। और ये UAE यूनाइटेड अरब इमरेट जिसका कैपिटल है अबू धाबी, नॉट दुबई।
दुबई और अबू धाबी में फ़र्क है। कतर का कैपिटल है दोहा। बहरीन का कैपिटल है मनामा। और कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी। मेरे ख़्याल में ऑलमोस्ट हमने मिडल ईस्ट भी देख लिया है, सेंट्रल एशिया भी देख लिया है, साउथ एशिया भी देख लिया है। अब हम कुछ वाटर बॉडीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये है इंडियन ओशियन, जो थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है आफ्टर पैसिफिक, जो नंबर 1 पे है। उसके बाद अटलांटिक नंबर 2 पे है, वो थर्ड पे है इंडियन ओशियन। और ये चगोस आर्की पिलागो ये आइलैंड है। आर्की पिलागो का मतलब ये होता है कि कुछ आइलैंड मिलके एक आर्की पिलागो बनाते हैं, जो कि यूके के अंडर में है, बल्कि डिस्प्यूटेड है। आईसीजे में केस चल रहा है इसका। क्लेम मॉरिशस का है। और ये है अरेबियन सी, ये लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड। ये सुकोत्रा यमन का आइलैंड है। ये एक नैरो स्टेट है जिसको बोलते हैं बाबुल मंदीब स्टेट। और ये रेड सी, ये सुइस कैनाल। रेड सी को सुइस कैनाल मिलाता है मेडिटेरेनियन सी से। और ये मेडिटेरेनियन सी है, ये सारा। ये ब्लैक सी है, ये मैंने यूरोप में कवर कर लिया था। उसके बाद ये वोल्गा रिवर आ रहा है, वोल्गा, ये बड़ा वोल्गा रिवर जो यूरोप का सबसे बड़ा रिवर है। और ये कैस्पियन सी में गिरता है, ये वाला कैस्पियन सी। अच्छा, कैस्पियन सी ये सी है, लेकिन इसको ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक मानी जाती है, साल्टी। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर कई मरतबा आया हुआ है कि दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक लेक कौन सी है। तो ऑप्शन में ये दिया होता है कैस्पियन सी। तो हम सी को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सी कैसे लेक हो सकती है, बल्कि ऐसा नहीं, ये नाम है इसका, लेकिन यही आंसर है इसका। कैस्पियन सी इज़ द लार्जेस्ट लेक। उसके बाद ये अराल सी, देखो ये भी अराल सी है। सी का मतलब ये होता है कि वो किसी समंदर से या किसी खुला हो, किसी 3 साइड से या 2 साइड से कहीं उसके साथ कोई समंदर मिलता हो, लेकिन ये तो सारे क्लोज्ड हैं, लैंड लॉक्ड हैं। तो ये सी इनके नेम हैं, लेकिन ये असल में लेक्स हैं। वोल्गा भी देख लिया हमने। अच्छा, ये है पर्शियन गल्फ़, जहाँ से दुनिया का 60% ऑयल यहाँ से गुज़रता है। और ये एक टिग्रिस रिवर है, ये वाला टिग्रिस रिवर जो इराक़ में है, ये वाला। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये टिग्रिस रिवर। और ये है छोटी सी लेक ओरियोमिया। और ये भी लेक, एक लेक गोलू। अच्छा, ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कैस्पियन सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ लगती हैं। तो एक कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की बाउंड्री नहीं लगती, ये यहाँ तक के। तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये है अज़रबैजान, और ये रशिया। ये सारा का सारा यहाँ से, ये सारा रशिया है। फिर मूविंग फर्दर द वाटर बॉडीज़, हम अब अपने पाकिस्तान पे आ जाते हैं। ये है इंडस रिवर, जो कि
यहाँ से निकलता है, यहाँ से ये आता है, ये तिब्बत से निकलता है। लेक मंसोवर एक लेक है मंसोरवर, वहाँ से ये इंडस रिवर निकलती है। और ये भी देख लिया। और अब ये है बे ऑफ बंगाल, दुनिया का लार्जेस्ट बे कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं इंडिया के अंडर में, अंडमान एंड निकोबार। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये वाला नज़र नहीं आ रहा होगा, जो कि इंडिया से गुजरते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरता है। ये गंगीज रिवर है, नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला गंगीज रिवर। और उसके बाद एक यहाँ पे है यमुना रिवर, वो यहाँ पे है नहीं, लेकिन यमुना रिवर यहाँ पे जिसके किनारे दिल्ली कैपिटल वाक़ है, यमुना रिवर। अच्छा एक ये लेक है इस्याकुल लेक। और ये है लेक बलकाश, ये दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक। ये सवाल भी आता है कि द डीपेस्ट लेक कौन सी है दुनिया की? द लेक बलकाश। ये लेक अलाकोल, ये लेक ज़ियासन, और ये ओब रिवर, ये लेक छाने रशिया में, ओब रिवर भी रशिया में। और यनिसे रिवर, ये भी रशिया में। बाकी रशिया का ये जो ईस्टर्न पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये एक रिवर है पिछोरा। और ये लास्ट टाइम हमने यूरोप में देख लिए थे, सी ऑफ अज़ोव भी देख लिया था हमने। और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में हमने वाटर बॉडीज़ जितनी भी थी इस एशिया के इस पार्ट में, वो भी देख ली हमने, कैपिटल्स और कंट्रीज़ भी देख लिए हमने। तो डियर फ्रेंड्स, फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ी वीडियो आप लोगों के फ़ायदेमंद रही होगी। तो फ़िलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।